रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 आपका 11th की मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने समझा दिए थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 2.1, इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप लोगों से बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप कॉपी और पेन लेकर साथ में जरूर बैठेंगे, क्योंकि अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो ये समझ लीजिए जीरो बट्टा गुल, यानी जीरो बट्टा सन्नाटा है। आप सभी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और सब जाके हमारे साथ में जुड़िए। तो कॉपी पेन के साथ में ही अपन लोग आगे की जर्नी को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन है x upon 3 plus 1, y minus 2 upon 3 equal to 5 upon 3, 1 upon 3। इसको सर सॉल्व करके हमको बता दीजिए कि x और y की वैल्यूज क्या है। चलिए, तो x और y की वैल्यूज किस किस ने सॉल्व कर लिए, जल्दी से मुझे आंसर्स देंगे, क्योंकि ये सभी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। मैं क्या करता हूं, आप सभी लोगों को मैं अपनी स्ट्रेटजीज बताऊं कि मैं जैसे आपकी जो टॉपिक मुझे पढ़ानी होती है, जैसे कि मुझे पढ़ाना है 1.3 को आपको समझाना है, तो 2.1 को आपको समझाना है। तो 2.1 के अंदर क्या कंटेंट है, 2.1 के अंदर है कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है ये। तो उससे पहले मैं आपको एक लेक्चर के अंदर, एक वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को सॉल्व कराता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट को एकदम क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ। इसी तरीके से इसमें क्या है, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज है ये, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, पूरा कंप्लीट समझ लेते हो, ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को नॉर्मली आसानी से खुद सॉल्व कर पाओगे, यानी कि 50% आप खुद सॉल्व कर दोगे। दो एक आध क्वेश्चन नहीं भी होते हो तो इस वीडियो को देख करके समझ पाओगे, ठीक है। तो पहला मोटो जो आपको बनता है वो ये बनता है कि आप इस लेक्चर को, इस एक्सरसाइज पर जाने से पहले जो मैं वीडियो डालता हूँ उसको पहले देखिए। जैसे मैंने अब जो पहला जो इससे पहला का जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले आप उसको समझिएगा। अगर क्लियर है तो कोई बात नहीं है। तो देखो करना क्या है, x वाला वेरिएबल को x वाले के बराबर कर देना है और कुछ नहीं करना है, y वाले को y वाले के बराबर कर देना और कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा आप करने के योग्य नहीं हो। चलिए इधर को ट्रांसफर कर दूं इसको मैं। सर कितना बचेगा इसमें से कोई बताएगा? हाँ 2/3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया सर, 2 आ गया। सर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3। सर कितना आएगा, y बराबर 1 आएगा। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। चलिए, इफ द सेट A has 3 elements, वाह कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। और इसको मैंने आपको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो एक नोट के तौर पर मैंने इसको समझाया था और बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो प्लीज आप जाकर वह वीडियो जरूर देखिएगा। इफ द सेट A has 3 एलिमेंट, A के पास कितने एलिमेंट्स हैं सर, 3 है, जो कि हमको उसने बता दिया, ठीक है। अब आगे की देखते हैं। सेट B क्या है, B सर आप बताइए कितने एलिमेंट है, B के अंदर भी सर 3 ही एलिमेंट और कितने हैं, 3 4 5, तो 3 ही एलिमेंट है। तो पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, A क्रॉस B के अंदर कितने 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 एलिमेंट होंगे। तो हमको तो सर बहुत अच्छे से पता था, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 9 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा सा टॉपिक था, मैंने जिसको आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इसको बता रहा हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो प्लीज आप उसको पहले देखिएगा, ठीक है, उसको देखिएगा तो आपको और ज्यादा क्लियरेंस मिलेगा टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सर। थर्ड क्वेश्चन में दिया है जी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 7, 8,
और H भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 4 और 2। ठीक है, दो G और H के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सर G क्रॉस H निकाल दीजिए। अब देखिए G क्रॉस H कितना सिंपल है इसका निकालना। जिस किसी ने भी वो लास्ट वीडियो देखी अब तक तो सॉल्व भी कर लिया होगा, इससे ये क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके सॉल्व भी कर दिया होगा, क्योंकि G क्रॉस H बहुत आसान है। कैसे है, पहले G के एलिमेंट्स का A के एलिमेंट्स के साथ में, सॉरी H के एलिमेंट्स के साथ में क्रॉस करना है। तो क्या करोगे, 7,5 7 का पहले यानी G के प्रत्येक एलिमेंट का H के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में करना है। ठीक है, और फिर लिखोगे आप 7,4, फिर लिखोगे 7,2, फिर 8 का 8,5 एंड देन 8,4 एंड 8,2। क्लियर, ये आ गया आपका G क्रॉस H। अब सर H क्रॉस G कैसे होगा, सर H क्रॉस G आपका खुद करोगे, डू इट, होमवर्क हो गया, ये आप खुद करोगे। क्लियर, ये आपको खुद ही करना होगा, मैं नहीं बताने वाला हूं इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ट्रू और फॉल्स बताने हमको। ठीक है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इफ P बराबर दिया हुआ है M और N, P के अंदर दो एलिमेंट्स है M और N, एंड Q के अंदर क्या है N और M है, देन P क्रॉस Q ये इतना होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो ये यहीं पर ही गलत हो गया। कैसे गलत हो गया सर, कि P के अंदर है दो एलिमेंट और Q के अंदर है दो एलिमेंट, तो P क्रॉस Q के अंदर कितने होने चाहिए थे, दो दूनी चार एलिमेंट होने चाहिए थे, और ये कितने हैं, दो है। पहली बात तो ये यहाँ पर फॉल्स सीधा सीधा हो गया। अगर इसका P क्रॉस Q भी निकालोगे तब भी ये दो ही एलिमेंट है, बचे कुछ दो और निकलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। P क्या है, P है आपका M और N, Q क्या है आपका N और M। तो P क्रॉस Q निकालोगे जब आप, क्या निकलेगा, M N, M का N के साथ, फिर इसी M का फिर M के साथ, M और M, फिर क्या होगा N का N के साथ N N, और फिर क्या होगा N का M के साथ N N। और इसके अंदर कितने दिए हुए हैं, सिर्फ दो दिए हुए हैं, ये कितने आएंगे, चार आएंगे। तो ये तो हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, सेकंड, if A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty sets of ordered pair x, y such that x belongs to A and x belongs to y। सर क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, इंग्लिश से लिखी हुई है और कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ना आता है, सिर्फ इतना पढ़ लिया है। ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। इसने कहा है कि ए और बी जो है नॉन एम्प्टी सेट है, यानी ए और बी कैसे सेट है जो कि एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ इनके अंदर लिखा हुआ है। तो क्या ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, सर बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, जब इनके अंदर कुछ ना कुछ है। मान लीजिए इधर एक है इधर दो है, तो क्या ए क्रॉस बी भी खाली थोड़ी ना होगा, फिर ए क्रॉस बी कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब ये सही बोल रहा है कि ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट ही होगा। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है, ट्रू दिया हुआ है ये। चलिए सर अब थर्ड के को पढ़ते हैं। इफ ए बराबर दिया हुआ है इतना और बी बराबर दिया हुआ है इतना, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 होगा कि नहीं होगा। सबसे पहली बात बी इंटरसेक्शन 5, बी का इंटरसेक्शन करना है 5 के साथ। तो सर ये क्या है, 5 के साथ में अगर आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली आपको 5 ही मिलने वाला है। 5 क्या होता है, नल सेट होता है आपका, खाली बिल्कुल। तो खाली है तो खाली के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, खाली सेट ही निकल कर आएगा, नल सेट ही निकल कर आएगा। और नल सेट के साथ में जब आप ए का क्रॉस करते हो तो फिर क्या निकल कर आएगा, 5 ही निकल कर आएगा, क्योंकि अगर ए है आपके पास 1,2 और 1 है 5 आपके साथ नल सेट जो कि बिल्कुल खाली है। जब खाली है तो क्रॉस करेंगे किसके साथ, तो 5 ही निकल करके आएगा। तो ये भी क्या स्टेटमेंट दी हुई है, ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है। ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के पहला फॉल्स था, दूसरा ट्रू था, और तीसरा भी आपका ट्रू था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए दिया हुआ है -1,1 देन फाइंड ए क्रॉस ए। ये क्वेश्चन मैंने आपको
कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर किया था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, उसको जरूर देख लेना प्लीज, मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप उसको देख लीजिएगा, तो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट एकदम क्लियर हो जाए। देन फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पहले मैं निकालूंगा सर ए क्रॉस ए निकालूंगा मैं पहले, तो ए का ए के साथ क्रॉस करते हैं। पहले एक बार ए और लिख लीजिए, तो पहले -1 का 1 के साथ -1 कॉमा -1, फिर -1 का 1 के साथ आएगा, -1 और 1 आएगा, फिर 1 का -1 के साथ आएगा, फिर 1 का 1 के साथ आएगा। ये तो हो गया ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का एक बार ए के साथ और कर दीजिए, ए क्रॉस ए का एक बार ए के साथ और करना है, तो -1 फिर आएगा ए का -1 और 1 फिर आएगा किसका, पहले वाले एलिमेंट्स का कर रहे हैं तीनों चारों के साथ में, सॉरी इस वाले का कर रहे हैं इसके साथ में। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ए को इसके पीछे लिख देता हूँ, इसे याद रहे कि किसका किसके साथ कर, -1 और 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस ए का ए के साथ कर रहा हूँ, तो -1 को इसके साथ एक बार लिख दिया, फिर क्या करना है, इस वाले को इस वाले के साथ कर देते हैं, -1 1 और प्लस के 1। ठीक है, इस वाले का इस वाले के साथ लिख दिया, और फिर इस वाले को कहां पर शुरू से स्टार्टिंग कर, ए क्रॉस ए का ए के साथ, ए क्रॉस ए ये है और ए का ये है, इसको इसके साथ में क्रॉस करना है, -1 और -1 एक बार तो 3 बार आ जाएगा, फिर इसका उसके साथ में दोबारा करना है, -1 और 1 हो गया, फिर इस वाले का यानी इस वाले एलिमेंट का इन दोनों के साथ एक एक कर लिया। ठीक है, इस वाले एलिमेंट का एक बार एक के साथ में किया, तो -1 ये तो दोनों इसके अंदर है ही है, -1 तो एक बार इसका -1 दिया। ठीक है, फिर इसी वाले एलिमेंट का एक के साथ किया, -1 और फिर प्लस की लगा दिया। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट का इन दोनों के साथ करूंगा, अब इस वाले एलिमेंट का -1 1 का एक बार -1 1 का एक बार प्लस। ठीक है, इन दोनों का इन दोनों के साथ हो गया, फिर अब 1 -1 प्लस 1, फिर लास्ट रह गया आपका 1 1 और प्लस 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए, तो चेक कर लीजिए 1 2 3 4 तो इसके अंदर है और 2 इसके अंदर है, 4 दूनी 8, एकदम सही है। ठीक है, एक बार और क्लियर करूंगा इसको, देखिए पहले आपको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को सेम लिख लेना है, -1 और 1, फिर इसका एक -1 के साथ में। ठीक है, फिर इस वाले एलिमेंट का फिर +1 के साथ में, ये दोनों कंप्लीट, ये वाला इन दोनों के साथ कंप्लीट हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद इस वाले का इन दोनों के साथ में, फिर उसके बाद इस वाले का इन दोनों के साथ में, ऐसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हुए चलना। ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अपना 6 है, 6 को देखते हैं क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है हमको, यानी ए क्रॉस बी पहले से ही हमको कंप्लीट करके दे दिया है, अब पूछ रहा है फाइंड ए और बी, तो ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पूछा जा सकता है आपसे, अच्छा क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी की वैल्यूज दी हुई है, a, x, b, a, y, b, x, b, y, फाइंड ए एंड बी। तो सिंपल बहुत आसान है, करना क्या है कि जो आगे आगे की वैल्यूज दी हुई है, जिसको मैंने राइट टिक किया हुआ है, ठीक है, वो तो आपकी क्या है, ए की वैल्यू, तो कितनी है, ए और बी। ऐसा नहीं है कि आप ए ए बी बी दो बार लिखोगे, एक ही बार लिखना है, ए और बी हो। और बी कौन सी है आपकी, जो पीछे लगी हुई है, जिसको मैंने क्रॉस करके सिंबल करके दिखाया हुआ है, एक्स और वाई। ए की वैल्यू आगे वाली हो जाएगी, बी की वैल्यू पीछे वाली हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ए की वैल्यू पीछे वाली क्यों नहीं हो सकती, जो क्रॉस में आगे की तरफ दिया हुआ है उसकी वैल्यू आगे लिखी होगी,
और जो पीछे की तरफ दिया हुआ है जो पीछे लिखी हुई है, यानी ए क्रॉस बी में ए पहले लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू पहली वाली है ये वाली, बी की वैल्यू बाद वाली है। अगर ये ऐसे लिखा होता बी क्रॉस ए तो बी की वैल्यू पहली वाली हो जाती है और ए की वैल्यू बाद वाली हो जाती है। ठीक है, क्लियर? ये तो हो गया आपका छठा क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो पॉज कर। अब चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, काफी कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। हमको वेरीफाई क्या करना है, इस वाले को वेरीफाई करना है। ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर दिखाना है मुझे ए क्रॉस बी के इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। अगर किसी को भी इंटरसेक्शन और यूनियन निकालने में वगैरह में दिक्कत हो तो वो पहले चैप्टर की वीडियोस को जाकर के देख ले, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं क्या करूंगा, बी क्रॉस सी को निकालूंगा। पहले एक हिस्से को सॉल्व करूंगा। लेट्स एलएचएस ले लेते हैं, एक एलएचएस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वो इसको सॉल्व करते हैं। पहले निकालूंगा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी कहाँ है, ये रहा, और सी कहाँ है, ये रहा। तो यूनियन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को एक बार बाकी के दोनों को एलिमेंट को कंप्लीट लिख देते हैं। यानी इन दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों के एलिमेंट्स को लिख देना। ये तो हो गया आपका बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का ए के साथ क्रॉस करना है। ठीक है, ए कहाँ है, तो पहले ए को लिख लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, बाद में लिख लेते हैं। ए बराबर एक और दो दिया हुआ है। अब मुझे ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए का बी यूनियन सी के साथ क्रॉस करना है। पहले ए का करना है बी यूनियन सी में, तो पहला एलिमेंट कौन सा होगा, ए वाला होगा। फिर 1 होगा, 1 का इन सभी के साथ करना है। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी इस वाले एलिमेंट का इन सभी के साथ मैंने कंप्लीट पेयर्स बना लिए। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ एंड 1 का 6 के साथ। अब 2 का कर देना इसी तरीके से, 2 1 2 2 2 3 4 5 6, और ये आपकी हो गई ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब ये इस हिस्से में क्या दिया हुआ है, इस हिस्से में दिया हुआ है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन। तो पहले मैं करूंगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कर लीजिए सर। तो ए कितना है, ये रहा, और बी कितना है, ये रहा। ठीक है, तो ए का बी के साथ क्रॉस करना है मुझे, तो पहले इस वाले सभी एलिमेंट्स को इसके साथ लिखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं ए का बी के साथ। 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, फिर 2 का इसके साथ करूंगा, तो 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ये तो हो गया आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब करते हैं ए क्रॉस सी को, ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ क्रॉस। ये हो जाएगा आपका 1 5 1 6। पहले एक एलिमेंट्स को इसके साथ लिखूंगा, फिर 2 5 और 2 6। ठीक है, ये तो हो गया आपका ए क्रॉस सी। ये ए क्रॉस बी हो गया, ये क्रॉस सी हो गया। क्रॉस निकालना आपको अच्छी तरीके से आता है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन कीजिए सर ए क्रॉस सी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ मैं कॉमन कॉमन्स को लिखूंगा, तो कॉमन इसमें कितने हैं, इंटरसेक्शन ये कुछ हो रहा है, तो इंटरसेक्शन ही है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। तो कॉमन कितना आएगा इसमें से, ए क्रॉस बी, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इस वाले में एक बार क्वेश्चन चेक कर देता हूँ।
1 2 3 4 5 6 वेरीफाई दैट A क्रॉस B यूनियन C नहीं है, ये B इंटरसेक्शन C है। गाइस यहाँ पर मुझ पर गलती हो गई, क्वेश्चन के अंदर यूनियन नहीं दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, तो इसकी वजह से मामला गड़बड़ हो गया। मैं यही कह रहा था यार, कितना इसके अंदर तो कुछ भी, हाँ तो इसके अंदर तो कोई भी कॉमन पेयर्स नहीं बन रहे हैं, या ना इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, फाई हो गया। इसके अंदर इतना ड्रम लिट्रम आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये, क्योंकि मैंने यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन कर दिया। अब इसको पहले इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। गलत क्वेश्चन प्रिंट, गलत क्वेश्चन लिख गया, गलत क्वेश्चन लिखा नहीं था। अब बी इंटरसेक्शन सी कीजिए, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, क्या लिखोगे, सिंपल 5। अब इन दोनों का ए के साथ निकालना है, ए के साथ 1,2, फाइव के साथ क्या करना, फाइव के साथ क्या निकल कर आएगा, फाइव ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो दोनों कैसे हो गए, बराबर आ गए। यूनियन में इतना टर्म डटर्म लिख दिया था, काफी कुछ लिख दिया था। मैं कह रहा था यार क्वेश्चन तो एकदम सही है, पर गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन दिया था, मैंने यहाँ पर यूनियन, दोनों आपस में वेरीफाई हो गए, ये भी फाई आ गया, ये भी फाई आ गया। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। चलिए चेक करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब क्या है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, पहले करिए ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए कहा ये रहा और सी कहा ये रहा, इनका क्रॉस करना है, तो 1,5 लिखोगे, 1,6 लिखोगे, और एक मिनट, ये 2,5 लिखोगे और 2,6 लिखोगे, ये तो हो गया ए क्रॉस सी। अब कर लीजिए बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, बी कहाँ है ये रहा, और डी कहाँ है वो लास्ट में, ये तो बहुत कुछ आएगा। तो ये हो जाएगा 1,5, 1,6, 1,7 और 1,8। फिर लिखोगे दो का सभी के साथ लिखोगे, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। फिर लिखोगे 3,5, 3,6, 3,7 और 3,8, सभी का एक साथ एक एक करके करना है। 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8, ये हो गया आपका बी क्रॉस डी। चेक कर लीजिए एक बार सही है कि नहीं है। 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें है, 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें, 4 चौक 16 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एकदम करेक्ट है, 16 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब चेक करना है क्या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस सी सबसेट होगा कि नहीं होगा बी क्रॉस डी का। ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, क्या ये सही लिखा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस सी डी के अंदर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। सबसेट का मेन रीजन यही होता है, जितने ए क्रॉस सी के अंदर एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। देखिए 1,5 है, 1,6 भी है सर, 2,5 है, 2,5 है, और 2,6 भी है, 2,6 है। इसका मतलब ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस सी के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये बात जो कही हुई है इसमें एकदम करेक्ट कही है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी, ठीक है, ये एकदम सही है, सबसेट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन था, फिर भी क्लियर नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पर आप जाकर जुड़ जाइए, वहां पर मुझे डाउट वगैरह पूछ लिया कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसके अंदर। लेट ए और बी दो सेट दिए हुए हैं हमको, ए दिया हुआ है 1 और 2 और बी दिया हुआ है अपने पास 3 और 4।
अब हमको सबसे पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी लिखना है। तो ए क्रॉस बी तो आप लिख ही दोगे। ए क्रॉस बी कितना है सर, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, और 2 4 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है इसके अंदर, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, हाउ मेनी सबसेट ए क्रॉस बी। तो एक आपका फॉर्मूला लिख सकते हो, आप एज ए फॉर्मूला समझ सकते हो, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, ऐसा करके आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। पहले देखोगे सर इसमें एलिमेंट्स कितने, 2 की पावर, एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 इसमें है, और 2 1 2 इसमें है, कितने हो जाएंगे 4। कितने एलिमेंट्स हो गए, तो 2 की पावर अपने क्या हो गए 4 लिख दो। ठीक है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 4 कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल। ठीक, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट इन इक्वल्स टू 2 की पावर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, फिर इसको हटा के इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, क्योंकि हो सकता है आपको नीचे ना दिखे। ये तो बहुत इजी है यार, 9th क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम। देखिए इसके अंदर क्या है, ए एंड बी 2 सेट्स हैं, सब्जेक्ट एन ए दिया हुआ है अपने पास 3, और एन बी दिया हुआ है अपने पास 2। तो क्या करना है, देखिए पहले तो आप अगर ए क्रॉस बी में नंबर्स निकालते हो तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएगा, यानी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी करोगे तो कितने नहीं 6 मल्टीप्लाई कर लो। अब ये पूछ क्या रहा है, ए और बी की वैल्यूज पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमको दिया हुआ है x 1 y 2 z 1, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो है ए और बी की वैल्यूज कितनी होंगी, तो ए कितना होगा इसके अंदर, जो आगे की तरफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वे ए है, और जो पीछे की तरफ एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो बी होता है। ये हो गया ए, और ये हो गया आपका बी। तो ये तो हो गए आपके ए के एलिमेंट्स, और ये हो जाएंगे आपके बी के एलिमेंट्स। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसके क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, ए क्रॉस के अगर 9 एलिमेंट है, ठीक है, among which are found -1, 0 and 0, 1, find the set A and the remaining element of A cross A। ठीक है, तो ये हमको मिला हुआ है, अगर 9 एलिमेंट है तो इतना तो पता है कि दो उनका A क्रॉस A निकालना है, 3 इसमें होंगे 3 इसमें होंगे। ठीक है, A क्रॉस A यानी A के अंदर 3 एलिमेंट है, तो A के अंदर हमारे पास -1 और 0 और 1 है, ये तो A निकल आया, क्योंकि A चाहिए था इसको। अब ए क्रॉस ए निकालना है और रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं, तो ए क्रॉस ए कर दीजिए, इसमें क्या है एक बार, और ए को लिख लीजिए, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो डेफिनेटली 3 और 3 जीत दिया 9 जब भी बनेगा। तो अब ए क्रॉस ए को आप निकाल दीजिए, -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, and then 1, -1, 1, 0 और 1, 1। देन चेक कर लीजिए 9 एलिमेंट्स हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स -1, 0 ये दिया हुआ है, 0, 1 कहा ये दिया हुआ है, यानी ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हमको दिया हुआ है। रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हो गए हमारे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए। इसका मतलब मैंने ए क्रॉस ए कंप्लीट निकाल दिया है। अब इन दोनों को छोड़कर जो कुछ भी बचा है वो सब रिमेनिंग एलिमेंट। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है,
कोई भी डाउट क्वेरी अगर आपको रह गया हो तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में क्लियर करके समझाया है। और इस एक्सरसाइज के अंदर तो आपके लिए कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो मैंने टॉपिक समझा था, अगर आप उसको देख लेते तो ये आपके एकदम समझ लीजिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, एकदम ओके की रिपोर्ट है। इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को देखिएगा, कॉन्सेप्ट को रिवीजन कीजिएगा। कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप डाउट क्वेरी भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।